ग्रंथों में से एक है जिसमें इंसान के मोक्ष के प्रति के मार्ग बताए गए हैं। दरअसल ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का विस्तृत वर्णन है। इसमें कल 800 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन अब इसका दूसरों भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। बता दें कि इस ग्रंथ में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ी गई थी। एक और कौरव और एक और पांडव थे जो कि अपने ही है। ऐसे में अर्जुन शस्त्र कैसे उठाएं, इस बात को लेकर दो विदा में थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश के माध्यम से उन्हें पूरा जीवन का सार बताया और विश्व रूप को प्रकट कर उनकी सारी चिंताएं खत्म कर दी। इसके बाद कुरुक्षेत्र के रण में पांडवों की जीत हुई। तो चलिए आज के आर्टिकल में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए गीता के अनमोल वचन बताएंगे, जिन्हें आप दुखी होने पर याद कर सकते हैं, जिससे आप अपने परेशानियों से दूर हो सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में सब कुछ अस्थायी होता है, इसलिए कभी भी आप दुखी हो तो दूसरों की बातें अपने दिमाग से निकाल दें और अपने हालात को देखें। कोशिश करें कि उन सभी बातों को भूल जाए जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इससे आप अपने जीवन में दुखों से दूर हो सकते हैं। बता दें कि लाइफ में कोई भी चीज स्थिर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार दर्द व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। अगर आज आप तकलीफ में हैं, तो भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि सबका समय एक न एक दिन बदलता है। इसलिए निरंतर बिना दुखी हुए अपने कार्य को करते जाएं। ऐसे में आप हमेशा खुश रहेंगे और सुखी रहेंगे। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब भी व्यक्ति दुखी होता है तो उसे यह बात सोचना चाहिए कि दूसरों की नकारात्मकता आपकी समस्या नहीं है। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव सोच वाला इंसान है तो कोशिश करें कि उससे समय रहते दूर हो जाए, क्योंकि यह कई बार आपके दुखों का कारण बनता है। इससे आप असफलता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा खुद को पॉजिटिव रखें। ऐसा करने पर आप दुखों से कोसों दूर रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दुख का अंत होता है और हर एक अंत नई शुरुआत होती है। इसलिए कभी भी किसी चीज का शोक या दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान आपको कभी भी गलत नहीं देंगे। वह आपकी अच्छाई के लिए पहले आपको उन चीजों से दूर करेंगे जो आपको आगे चलकर तकलीफ दे सकते हैं। इसीलिए परमात्मा पर विश्वास करके उनके दिए गई हमेशा चीजों को स्वीकार करना सीखें। श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। अक्सर जब भी नेक और अच्छा इंसान बनने की बात आती है तो घर के बड़े बुजुर्ग गीता उपदेश पढ़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के साथ साथ कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है, जिसे अपनाने वाला हर एक व्यक्ति सफल इंसान बनता है। दरअसल इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हालांकि अब इसे बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर काफी संदेह में थे। वह अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों